हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करेंगे इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें लर्न करनी हैं, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, एडिटिव इनवर्स एंड रूल्स ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन करना है नंबर लाइन के ऊपर। इसमें हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वो होंगे जिसमें बोला होगा कि मोर देन दिस, कोई भी नंबर दे दिया उससे मोर देन दूसरा नंबर, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन होगा दिस लेस देन दिस, कि उससे लेस देन। तो मोर देन का मतलब क्या होगा और लेस देन का मतलब क्या होगा वो हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस करके। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मोर का मतलब होता है ज़्यादा, और मोर में जहाँ भी मोर देन हमें मिलेगा हमें जाना है राइट साइड, क्योंकि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो राइट साइड में बढ़ते जाते हैं नंबर लाइन पर, तो पॉजिटिव हो रहे हैं राइट साइड में। तो मोर मीन्स राइट साइड और हमें करना होगा एडिशन। ओके, तो मोर देन राइट साइड एंड एडिशन। अब लेस देन ऑपोजिट कर दो। लेस का मतलब क्या होता है? कम, मतलब कुछ कम हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और लेस देन के लिए हम जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। आई होप ये रूल समझ में आ गए होंगे कि मोर देन के लिए हमें राइट साइड जाना है, एडिशन करना है, और लेस देन के लिए हमें लेफ्ट साइड में जाना है और सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक मोर देन वाला। क्वेश्चन इज गिवन फॉर मोर देन 1। ओके, तो मतलब हमें इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर सोल्व करके दिखाना होगा। हमें एडिशन करना है 4 मोर देन 1। किस में? 1 में क्या? 4 ऐड करना है। 1 से कितना मोर? 4 मोर। 1 से 4 ज़्यादा। अब हमें पता ही है 1 से 4 ज़्यादा 5 है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे? 4 मोर देन 1। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो भी मोर देन के बाद वाला नंबर होता है या लेस देन के बाद वाला नंबर होता है, ये होता है हमारा वो नंबर जिससे हम नंबर लाइन पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 4 मोर देन 1 के लिए हम नंबर लाइन में क्या ढूंढेंगे? पहले 1। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 कहाँ है? यहाँ पर। तो हम नंबर लाइन में सबसे पहले 0 से 1 के पास जाएंगे। तो 1 मिल गया, दिस इज़ 1। तो 4 मोर देन 1, 1 मिल गया। 1 से कितना मोर? 4 स्टेप्स मोर, 4 स्टेप्स ज़्यादा। तो 4 स्टेप हम 1 से ज़्यादा चलेंगे। तो 4 मोर देन 1 मतलब मोर देन का मतलब कहाँ जाना था? राइट डायरेक्शन में। कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। मोर मीन्स राइट डायरेक्शन और ऐड करना है। तो 1 में 4 ऐड कर दो। 4 स्टेप चलो, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो 4 मोर देन 1 जो होगा वो होगा हमारा आंसर 5। सो दिस इज़ डन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लेते हैं कि 1 की जगह हम ले लेते हैं 4 मोर देन, अभी भी मोर देन वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, -1। 1 को क्या ले लिया? -1, क्योंकि नेगेटिव भी तो आ सकता है नंबर। तो 4 मोर देन -1 में हमने अभी अभी सीखा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? ये वाला। तो -1 ढूंढो कहाँ है नंबर लाइन पर। मिल गया, ये है। 0 से लेफ्ट में गए, सबसे पहले हमें नंबर लाइन पर ये नंबर ढूंढना होता है। तो -1 मिल गया। अब -1 से मोर, कितना मोर? 4 मोर। तो -1 से कितने स्टेप आगे जाओगे आप? राइट साइड में। -1 से स्टार्ट किया और 4 स्टेप्स आगे चलेंगे, ठीक है। तो -1 से 4 स्टेप आगे राइट में चलो, 1 2 3 4। सो दिस इज़ द आंसर। तो 4 मोर देन -1 में आंसर कितना आ गया? 3। आप इन एक्सरसाइजेस के लिए हर क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट नंबर लाइन बनाएंगे, एक न्यू नंबर लाइन बनाओगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझ आ गया कि मोर देन क्या होता है। मोर देन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी सोल्व कर सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं लेस देन वाला क्वेश्चन। लेस देन वाले क्वेश्चन के लिए
हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, तो अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लेस देन वाला। लेस देन वाला क्वेश्चन हमें मिला कि 3 लेस देन 1, ठीक है। और हम एक और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, जो स्टेटमेंट होगी हमारी 3 लेस देन -1। हम 1 के लिए भी सोल्व कर देंगे और यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर को लेकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि लेस देन का मतलब क्या होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, कुछ कम होगा। सब्ट्रैक्ट होगा मतलब कुछ छोटा होगा, तो कहाँ जाएंगे, छोटे नंबर कहाँ होते हैं नंबर लाइन पर, पीछे लेफ्ट साइड में। तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा और जो भी सब्ट्रैक्ट होगा इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 3 लेस देन 1। इस क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, एक नंबर जो लेस देन के बाद में लिखा हुआ है। 3 लेस देन 1, तो 1 को ढूंढो, कहाँ है 1, 0 से गए 1 के पास, 1 ये रहा। ओके, तो 1 से कितना छोटा, कितना लेस, 3 लेस, मतलब 1 से कितने स्टेप कम, 3 स्टेप्स कम, 3 स्टेप्स लेस देन 1। सो 3 लेस देन 1, 1 से 3 स्टेप पीछे चलो, 1 2 3, डन। सो दिस इज द आंसर। सो 3 लेस देन 1 के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर -2। ओके, तो अभी हम करेंगे 3 लेस देन -1। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा -1, क्योंकि हम लेस देन वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेस देन के बाद वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो -1 ढूंढो कहाँ है नंबर लाइन पर, ये रहा हमारा -1। इसको हम इरेज कर देते हैं, -1 मिल गया। अब -1 ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। लेट मी इरेज दिस ऑल्सो। सो 3 लेस देन -1, -1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मिला। अब इसके बाद इससे कितना लेस, 3 लेस, 3 स्टेप छोटा इससे, तो 3 स्टेप बैक चलेंगे फिर से हम, 1 2 एंड 3। सो दिस इज द आंसर। सो 3 लेस देन -1 इज आंसर इज -4। ओके, तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, उनका एडिशन कर सकते हैं। ओके, हमें बस 2 रूल्स याद रखने हैं। मोर मीन्स राइट, मतलब ज़्यादा, लेस देन मीन्स कम, मतलब सब्ट्रैक्ट। अभी हम करेंगे एक और टॉपिक जिसका नेम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव का मतलब कुछ ऐड करना और इनवर्स का मतलब कुछ ऑपोजिट ऐड करना। मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें उसी नंबर का ऑपोजिट नंबर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाए, 0, उसका आंसर क्या आ जाए हमारे पास, 0। ठीक है, मतलब एडिटिव इनवर्स में 2 नंबर का एडिशन हमेशा 0 आता है। अब कोई नंबर ले लो, मान लो आपने ले लिया 3, ठीक है, तो 3 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, 3 का ऑपोजिट, इसके आगे साइन लगा दो, ये +3 है, आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पर हम +3 लिखने की बजाय 3 लिखा हुआ है। अब 3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा लो, तो आंसर अपने आप 0 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन अभी मिला कि -3 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो -3 में क्या ऐड करेंगे, इसका उल्टा, -3 का उल्टा क्या होगा, +3, तो आंसर 0 आ गया। तो किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो उसी नंबर का ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। मतलब हम देखते हैं माइनस का ऑपोजिट साइन क्या होता है, प्लस, प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। तो कोई मान लो नंबर आपको दिया, आपको पूछा गया कि एडिटिव इनवर्स लिखो, एडिटिव इनवर्स लिखो एक नंबर का, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ 12 का एडिटिव इनवर्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आपको सोचना होगा कि मैं 12 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए।
क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में तो आंसर 0 ही आता है हमेशा। तो 12 में आप क्या ऐड करोगे? -12, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -12। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन मिला कि राइट एडिटिव इन्वर्स ऑफ -12, अब क्या करें? अब तो हमें -12 दे दिया, अब इसका ऑपोजिट नंबर लिख दो। तो हम लिखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -12 इज 12। ठीक है, तो अगर कोई नंबर प्लस में दिया हुआ है तो उसका आंसर माइनस में लिख दो, क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है तो आंसर प्लस में लिख दो। बस एक नंबर में उसी नंबर का ऑपोजिट साइन वाला नंबर ऐड कर दो और आंसर 0 आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अभी हम करेंगे इंटीजर रूल्स, जिससे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। हमें क्वेश्चन मिलेगा कि इन दो नंबर्स को ऐड कर दो, बट आपको नंबर लाइन यूज़ नहीं करनी है। दिस टाइम हमें डायरेक्ट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स लर्न करने हैं, बस ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है। तो रूल्स क्या हैं? देखो, अगर हमें एडिशन करना है तो 2 नंबर दिए हुए हैं हमें, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमें एडिशन करना है और उन दोनों का आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। उनके आंसर के साथ साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। सेकंड रूल इज नेगेटिव नेगेटिव। 2 इंटीजर्स नेगेटिव हैं, 2 नंबर्स नेगेटिव हैं, तो भी हमें एडिशन ही करना है। ओके, और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों रूल हो गए कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस एडिशन करना होगा, माइनस माइनस है तो माइनस आंसर आएगा, बट एडिशन ही करना होगा। अब सेकंड जो लास्ट 2 रूल्स हैं, इसमें हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है प्लस का और एक नंबर दिया हुआ है माइनस का। अब क्या करें? अब हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस करना होगा, और आंसर में साइन कौन सा लगाओगे आप? साइन लगाओगे बिगर नंबर का, जो नंबर उन दोनों में से बड़ा है। अगर प्लस वाला बड़ा है तो साइन प्लस का लगा दोगे, और माइनस वाला बड़ा है तो साइन माइनस का लगा दोगे। फोर्थ रूल भी सेम है कि पहला नंबर माइनस का दे दिया, दूसरा प्लस का दे दिया, तो भी सब्ट्रैक्ट करना है, और आंसर में साइन किसका लगाएंगे? बिगर नंबर का। तो इस टेबल को हम 2 पार्ट्स में भी लर्न कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस। फर्स्ट पार्ट में क्या लर्न करना है कि दोनों पॉजिटिव नंबर का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नंबर का आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, और दोनों में एडिशन ही होगा। ओके, और कोई भी एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके, तो इस दोनों केस में सब्ट्रैक्शन ही होगा, चाहे पहला नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ओके, और इन दोनों केसेस में जो साइन लगेगा हमारे पास आंसर के अंदर, वो बिगर नंबर का साइन लगेगा। ओके, तो ये हो गए सारे रूल एडिशन के। अब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो नंबर लाइन के बिना सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? ये सारे रूल्स तो फॉलो करने ही हैं, जो एडिशन वाले रूल हैं ये सारे सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होंगे। उसके साथ एक रूल और है जो हमें याद रखना है। सब्ट्रैक्शन में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि कोई नंबर अगर नेगेटिव है, ओके, और उसके अंदर भी एक नंबर नेगेटिव है, तो वो दोनों नेगेटिव नंबर मिल करके पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरीके से सीखें, 1 मिनट, कि हमें कोई नंबर, जैसे कि एक है ब्रैकेट और एक है बाहर वाली जगह, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, बाहर भी माइनस का साइन है, तो जब दोनों माइनस के साइन टकराएंगे, दोनों माइनस के साइन स्ट्राइक करेंगे, मिलेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर, तो ये दोनों मिलकर के प्लस बन जाएंगे। ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव ब्रैकेट से बाहर निकल के क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसे हम क्वेश्चन के तरीके से थोड़ा इजीली समझ पाएंगे। तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमने किया एक क्वेश्चन पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए। मानो हमें दिया है 5
पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और 5 + 6 कितना होता है, 11 हो गया। अब हम ले लेते हैं दोनों नंबर को नेगेटिव, माइनस का 5 और माइनस का 6, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और होगा क्या, एडिशन, यहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन। तो -5 और -6 मिलकर क्या बन जाएंगे, -11। ओके, तो ये दोनों रूल्स हो गए, दोनों नंबर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, दोनों नंबर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, और दोनों में क्या किया हमने, एडिशन। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट के 2 रूल्स। मान लो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर तो दे दिया पॉजिटिव और सेकंड नंबर दे दिया नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यस, तो 5 और 6 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, देखो यहाँ लिखा है कि बिगर नंबर का साइन लगेगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है तो आंसर में साइन हमेशा बिगर नंबर का लगाएंगे। अब 6 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 6, तो 6 के साथ क्या है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, सिंपल। अब हम देखते हैं लास्ट वाला रूल, इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर नेगेटिव। अब इस बार हम 5 को नेगेटिव ले लेते हैं, प्लस करना है हमें इसमें एक पॉजिटिव नंबर, इस बार हम 6 को पॉजिटिव ले लेते हैं। अब फिर से वही रूल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 6 में से 5 गया 1। अब देखो साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसका। 6 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 6, बट 6 तो हमारा पॉजिटिव है तो इसका आंसर में भी क्या आएगा, +1। तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स ऑफ इंटीजर्स। इनको फॉलो करते हुए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। अब एक रूल जो सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा अलग है एडिशन से, उसको फॉलो करके हम सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी एडिशन का बना लेंगे। देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर +5, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इस बार हमें माइनस करना है, पहले हम प्लस कर रहे थे अभी हमें माइनस करना होगा -6 को। ठीक है, अब देखो कुछ डिफरेंट हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, पर इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में हमें रूल क्या याद रखना था कि जब माइनस माइनस स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस। एक माइनस बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है या फिर एक इंटीजर के साथ है, जब वो दोनों स्ट्राइक करेंगे तो प्लस बन जाएंगे। अब इसको यूं का यूं लिख लो, +5। अब माइनस माइनस मिलकर क्या बनेंगे, प्लस, इसको बाहर निकाल दो ब्रैकेट से, 6। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन बन गया हमारा वैसा ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हम इंटीजर में एडिशन में करते आए थे। ठीक है, तो अब फिर से +5 दोनों पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और एडिशन ही करना होगा। तो हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को एडिशन का क्वेश्चन बना दिया, बस एक रूल फॉलो करके। वो रूल है कि अगर माइनस बाहर है और माइनस अंदर भी है तो इनको मिला के बना दो प्लस, दैट्स इट। अब हम करेंगे एक और चीज़ सीखेंगे जो है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। वो चीज़ तभी आ सकती है जब आपको सब्ट्रैक्शन का ये वाला रूल आ जाए, इसलिए हम नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन अब करना सीखेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। इसके लिए हमें वही रूल याद रखना है जो सब्ट्रैक्शन का एक अलग से रूल था कि माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस। बस ये रूल लगा दो और ये क्वेश्चन एडिशन का बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम 6 - -2, इसको नंबर लाइन पर शो करो। नंबर लाइन पर ये वाला फॉर्मूला लगा करके सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कर दो। तो 6 - -2 इसको सोल्व करो। देखो 6 है पॉजिटिव, लिख दो। अब -2 हमें फॉर्मूला पता ही है, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस। ये बन गया +2, आंसर इज 8। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें इस स्टेप में चेंज करना होगा और अब हम इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे हम 6 से। ठीक है, राइट साइड में गए, सॉरी
0 से राइट साइड में गए, 6 से स्टार्ट किया और 6 से कितने स्टेप आगे जाना है, 2 स्टेप आगे। तो 6 से आगे गए 2 स्टेप, 1 2। सो दिस इज द आंसर। सो 6 माइनस माइनस 2 इज आंसर इज +8, जो हमने यहाँ भी सोल्व किया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है। जैसे कि हमें दिया है क्वेश्चन कि -5 में से आपको माइनस करना है -4। ठीक है, -5 में से माइनस करना है -4 और इसको नंबर लाइन पर भी शो करो। अब कैसे करें, देखो हमें रूल्स तो याद ही है। ये -5 है, इसको एज इट इज़ नीचे लिख दो, माइनस का साइन साथ लिखो। अब माइनस माइनस, इसके लिए हमने अभी अभी रूल सीखा कि ये बन जाएगा प्लस, ये हो गया 4, माइनस माइनस +4। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को इस स्टेप में चेंज करने के बाद नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, देखो स्टार्ट करोगे आप -5 से। -5 कहाँ है, ये रहा -5। जब हमने 0 से चेक किया तो -5 हमें यहाँ मिला। अब 4 स्टेप आगे चलो, 1 2 3 4। सो दिस इज आवर आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज -1। ठीक है, -5 से स्टार्ट करके 4 स्टेप आगे गए तो हमें -1 मिला। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली वैसे भी सीख सकते हैं, जो हमने अभी रूल्स लगाए थे उसमें क्या था, -5 + 4 यहाँ से सोल्व कर दिया। इस स्टेप के बाद एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, तो क्या होता है, एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव में सब्ट्रैक्शन है, इसके साथ एक और रूल था कि साइन किसका लगाएंगे, साइन हम उस नंबर का लगाएंगे जो दोनों में से बड़ा होगा। 5 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, और 5 के साथ क्या है माइनस, तो आंसर क्या होगा -1। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व करके देखा और नंबर लाइन पर भी सोल्व करके देखा। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन।